तो आज हम भगवती सूत्र का के ऊपर जो चर्चा है उसको शुरू करें। उससे पहले हमें आत्मा के स्वरूप को समझना है, क्योंकि कुछ लोगों का ये डिमांड थी कि आत्मा क्या चीज है, हमें वो भी समझाइए। तो आत्मा को समझने के लिए उसका मूल गुण है चेतना, उसको समझना जरूरी है, जो हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस का मूल विषय था। तो आज मैं चेतना के स्वरूप को लेकर के चर्चा करूंगी और उसी से आपको आत्मा का स्वरूप भी समझ में आएगा। Can I see the other one? Okay, it's fine. Oh, I don't like the whole thing is not good, you know. I don't use. मुझे कह रहे हैं आप? Malini, Yeah, sorry. you say something? सबको हाँ, सबको म्यूट रखिए प्लीज। Sorry. हाँ, सब म्यूट रखिए। स्लाइड दिख रही है? Yes. ओके। आपने जिस किसी ने भी पिछली कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो उसमें मूल विषय यही रखा गया था कि आत्मा का स्वरूप क्या है और आत्मा का जो मूल गुण है चेतना, जानना, वो उसका मूल स्वरूप क्या है, वो किस तरह से चेतना किस तरह से काम करती है, इंद्रिय के स्तर पर कैसे काम करती है, मन के स्तर पर कैसे काम करती है, आत्मा के स्तर पर किस तरह से ये चेतना शक्ति काम करती है। तो ये आप देख रहे हैं एक मस्तिष्क का आपको फोटो दिखाई दे रहा है, और मस्तिष्क में जब केवल ज्ञान प्रकट होता है, चेतना का जब पूर्ण विकास होता है, तो अंदर में इस तरह का एक प्रकाश हो जाता है। यही आत्मा का प्रकाश है। तो हम जब कभी गहराई में जाते हैं और विशेष रूप से जब हम निर्विचार अवस्था में आत्मा का स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो हमें इस तरह के प्रकाश अंदर में, इस चेतना के इस प्रकाश का अनुभव होता है। तो ये आत्मा का मूल स्वरूप है चेतना, मूल गुण है चेतना। चेतना का मतलब जानने की शक्ति, देखने की शक्ति। हमने पिछली कॉन्फ्रेंस का मूल जो विषय कॉन्शियसनेस रखा, उसका कारण ये था कि वर्तमान विज्ञान के क्षेत्र में इस चेतना के ऊपर काफी शोध, काफी अध्ययन, काफी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हो रही है, जिसमें साइंटिस्ट ये अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने अब तक जो रिसर्च की है, यूनिवर्स को, वर्ल्ड को समझने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी भी कुछ कमियां नजर आ रही है, कुछ कठिनाइयां सामने आ रही है, और उनको ये लग रहा है कि जब तक हम चेतना को नहीं समझेंगे, उनको अभी आत्मा के बारे में वो अभी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, परंतु वो चेतना शक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारे सबके अंदर ज्ञान तो होता ही है। तो वैज्ञानिक भी ज्ञान करते रहते हैं, इसलिए उन्हें ये तो अनुभव हो रहा है कि हमारे अंदर कोई जानने की शक्ति है। तो वो शक्ति क्या है, किस तरह से काम करती है, और विश्व की संरचना में उसका क्या रोल है, इस बात को समझने के लिए वैज्ञानिक काफी अध्ययन कर रहे हैं, और काफी बड़ी बड़ी शोध भी इस क्षेत्र में चल रही है, और कई वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और कहा जाता है 27 करीबन नोबेल लॉरिएट, जिनको कहते हैं नोबेल प्राइज जिन्हें मिला है, ऐसे 27 ऐसे साइंटिस्ट हैं प्रेजेंट में जो चेतना पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं। तो चूंकि जैन धर्म में आत्मा के स्वरूप को बहुत विस्तार से समझाया है, अनेक तरीके से समझाया है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैरासाइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन बहुत सारे एंगल्स हैं जहाँ की चेतना को हम समझ सकते हैं, जिसके द्वारा उन सब विषयों पर काफी गहन चिंतन जैन परंपरा में हुआ है। उसको हम कैसे विश्व के सामने रखें, जिससे कि वैज्ञानिक जो चेतना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी सही दिशा पता चले कि चेतना
को समझने का क्या सही तरीका है और किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं, किन रूपों में वो चेतना शक्ति हमारे अंदर काम करती है। तो ये आप देख रहे हैं, मैं फर्स्ट स्लाइड है इसमें ये जो ऊपर में सबसे पहले लिखा है कि many renowned scientists have come to the conclusion that every phenomena in the universe cannot be explained just by physical processes involving matter, and thus there is a need to think beyond matter. This list of scientists includes several Nobel laureates, and we quote a few of them here to strengthen the point. तो ये आपको देखिए यहाँ पर शॉर्डिंगर है, विंगर है, जोसेफसन है, जॉर्ज वर्ल्ड है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। ये सब नोबेल लोरिएट साइंटिस्ट रहे हुए हैं और ये सभी चेतना शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय में अगर जैन धर्म के पास में ये सारा विज्ञान जो उसे पता है वो अगर विश्व के सामने प्रस्तुत नहीं करता है और बाद में ये वैज्ञानिक उसी बात को कहना जब शुरू करे और जैन लोग तब कहें कि ये हमारे पास ये सिद्धांत ऑलरेडी इस रूप में है, तो उसका फिर ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। तो हमें समय रहते अपनी बात को वैज्ञानिक लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि वैज्ञानिकों को भी सही दिशा पता चले चेतना को समझने के लिए और शोध के लिए, और इसके साथ साथ में वो कुछ चीजें जो हैं जैन धर्म के लोगों से समझ करके उस दिशा में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपसे मैंने बताया कि 27 इस तरह के वैज्ञानिक हैं जो कि नोबेल प्राइज विनर्स हैं, जो इस चेतना शक्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चेतना शक्ति ही आत्मा की मूल शक्ति है। इसी को सभी जो आध्यात्मिक लोग हैं आत्मा के इसी स्वरूप की चर्चा करते हैं, चाहे श्रीमद राजचंद्र हो, चाहे कांजी स्वामी हो, चाहे आनंद घन जी हो, चाहे बड़े बड़े जितने भी योगी और साधक होते हैं, वो आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हैं कि आत्मा में जो जानने की शक्ति है ये उसका मूल स्वरूप है। आत्मा का और कोई काम नहीं है, उसको जानना और देखना, जिसे कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। तो सभी जितने भी ध्यान में गहरे में उतरते हैं वो आत्मा के इसी स्वरूप का अनुभव करते हैं, और अंत में उनको ये लगता है कि ये हम जितना भी संसार में आते हैं, जन्म मरण के चक्र में चलते हैं और अनेक तरह के व्यवहार जो है करते हैं, अनेक तरह की क्रियाएं करते हैं, उससे कई तरह के नए कर्मों का बंधन हम करते हैं। और अगर हम अपने इस स्वरूप में रहें, केवल जानना और केवल देखना, इसे आत्मा का शुद्ध स्वरूप कहा जाता है। तो कल हमारे समनी जी शनिवार का जो लेक्चर हो रहा था उसमें उन्होंने ये बात कही आप सभी लोगों से कि जब हम शुद्ध दशा में रहते हैं, उस दशा में हम केवल ज्ञाता और दृष्टा के रूप में रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं, आत्मा के स्वरूप का अनुभव करते हैं और उसी स्वरूप में रमन करते हैं, और उसी स्वरूप का जो है व्यवहार में भी उसी स्वरूप को हम लाते हैं। तो उस अवस्था में हमारा न तो किसी से राग द्वेष होता है, न कोई और तरह का व्यवहार होता है। वो शुद्ध दशा है। उस शुद्ध दशा में जीव जब रहता है तो उसको कर्म का बंधन नहीं होता है और उसकी मुक्ति बहुत सहज और सरल हो जाती। तो ये राग द्वेष मुक्त रह करके शुद्ध चेतना में रहना, इसी को मूल अध्यात्म कहा जाता है। और ये साधना धीरे धीरे व्यक्ति में आती है। एकदम हम ये सोचे कि हम सारे व्यवहार छोड़ करके केवल इसमें लग जाएं, तो वो थोड़ा कठिन भी होता है। 24 आवर्स उस अवस्था में रहना भी सबके लिए इजी भी नहीं होता है, और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी साधक को बहुत टाइम लगता है, बहुत साधना, बहुत कंसंट्रेशन उसमें जरूरत पड़ती है कि वो अपने दिमाग को बिल्कुल बाहर के विचारों से मुक्त करके केवल इस स्वरूप का ध्यान करे, तो उसे आत्मा का अनुभव होता है, ये स्वरूप की अनुभूति होती है। तो वो इजी नहीं होता है, क्योंकि जब हम परिवार, हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे सामाजिक संबंध है और उन संबंधों की अपनी कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने में मनुष्य को ध्यान अगर न दे तो सारा उसका गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, सामाजिक जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर जो व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है उसको बड़ा बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। उसे अपने गृहस्थ जीवन को भी ध्यान रखना होता है, सामाजिक संबंधों का भी ध्यान रखना होता है, जिस देश में रहता है वहाँ की जो आवश्यकता है, देश की अपनी आवश्यकता होती है, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसको भी ध्यान रख करके चलना पड़ता है। तो उन सब नीड्स को जब वो पूरा करने में लगता है तब उसे कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं उन आवश्यकताओं के पूर्ति करने के लिए, और बहुत सारा समय उसका इन्हीं चीजों में निकल जाता है। बट सब कोई साधु तो नहीं बन सकते हैं, परंतु
हाँ, अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ध्यान करे, तो उससे भी कहा जाता है कि आधे घंटे का ध्यान 2 दिन की तपस्या के बराबर होता है, अर्थात बेले के तप के बराबर होता है। तो ये शुद्ध ज्ञायक स्वरूप है, जिसमें हमारी चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है। उसमें न कोई राग है, न द्वेष है, न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है। केवल शुद्ध रूप में वो केवल जगत को जानती है, समझती है और देखती है। तो संपूर्ण जगत को जब उसमें देखने की क्षमता आ जाती है, इस शक्ति का विकास उस स्तर पर हो जाता है कि संपूर्ण विश्व उसको जब दृष्टिगोचर होने लग जाता है, तो उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। या आत्मा का जब साक्षात्कार उसको हो जाता है, आत्मा दृश्य हो जाती है कि मैं कौन हूँ, मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है, जिसको हम सिद्ध अवस्था कहते हैं, वही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। उस स्वरूप की अनुभूति जब जीव को होने लग जाती है, तब वो महसूस करता है कि मैं ये चीज हूँ। किंतु इस स्वरूप में कितने समय तक कौन रह पाता है, ये देखना होता है। और इस स्वरूप तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमको जिस तरह से विकास करना चाहिए, हमारे अपने आंतरिक जो कर्मों को कम करना है, उनको डिलीट करना है, और भावों को शुद्ध बनाना है, विचारों को और व्यवहार को शुद्ध बनाना है, प्लस जीवन में उत्तरोत्तर संयम बढ़ते चले जाना चाहिए। तो वो संयम का विकास कितना, हम कितने स्टेप पर हम कर पा रहे हैं, और बाहर के संबंधों और आसक्तियों से कितना हम बच पा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ चीजें निर्भर करती है। तो ये जितना जितना हम इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, उतना उतना हमारी आंतरिक चेतना का उच्च विकास होता चलता जाता है, और वो शुद्ध होते 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 इस अवस्था में पहुंच जाती है कि वो अपने आप को स्वयं देख सकती है और संपूर्ण विश्व के हर पदार्थ को देख सकती है। ये है कि लोगों के मन में होता है कि ये चेतना होती क्या चीज है। तो अब हमारे जैन आगमों में चेतना के यानी आत्मा के इस स्वरूप को समझाने का प्रयास किया गया है, जिसे ज्ञायक स्वरूप कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है, चेतना कहा जाता है, या उपयोग कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये उपयोग जो है वो 2 तरीके से काम करता है। योग लक्षणेनम जीवे, जीव का जो लक्षण है, मूल पहचान है, वो उसका ज्ञान शक्ति है, उसकी चेतना शक्ति है। हम जीव और अजीव के बीच में अगर अंतर करते हैं, तो उसका मूल कारण ये ज्ञान शक्ति है, चेतना शक्ति है। जिसमें ज्ञान या चेतना पाई जाती है उसे जीव कहा जाता है, और जिसमें ज्ञान और चेतना नहीं पाई जाती है उसे जड़ कहा जाता है। वर्तमान में हमारे सामने कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर में जो कुछ लिखते हैं वो उसको सेव भी करता है, पर कभी मिस्टेक से अगर हम सेव करना भूल जाते हैं, तो हमें कंप्यूटर रिमाइंड करवाता है कि ये आप भूल गए हैं, आपको सेव करना है या नहीं करना है। तो इस तरह की चीजें जब कंप्यूटर में देखते हैं, तो ये लगता है कि जड़ में भी फिर चेतना है। यानी मैं भूल कर रही हूँ, तो कंप्यूटर मुझे जागरूक कर देता है कि आपने सेव करना भूल गए, तो आप सेव कर लीजिए इसको, या नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह की चीजें देख करके कभी कभी लोगों के मन में ये हो जाता है कि कंप्यूटर में भी इसका मतलब नॉलेज है, ज्ञान है। अन्य जो टीवी चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो लगता है कि किस तरह से मनुष्य की भाषा में टीवी जो है उससे वॉइस निकलती है, सारे दृश्य दिखाई देते, व्यवहार दिखाई देते, ये सब चीजें हैं, बट ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको प्रोग्राम्ड किया गया है, मनुष्य के द्वारा किया गया है। मनुष्य ने इस तरह की प्रोग्रामिंग इन चीजों की कर रखी है, जिससे कि वो सिस्टम इस तरह से वर्क करते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि मनुष्य की चेतना और इन सब साधनों की चेतना में क्या फर्क पड़ा है। और भारतीय चिंतन में एक विचारधारा, जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं वर्तमान में, बट वो हिंदुइज्म उसे ज्यादा सही शब्द है, वैदिक परंपरा या ब्राह्मण परंपरा। तो उसमें ये माना जाता है कि हर जगह चेतना है, हर चीज में चेतना है, जिसको जड़ माना जाता है उसमें भी चेतना है। तो ये एक कहने की एक भाषा है उनकी अपनी, किंतु जड़ पदार्थ में हम चेतना को उस रूप में नहीं देखते हैं। जड़ पदार्थ अगर है, परमाणु में कोई परिवर्तन हो रहा है, या कुछ पदार्थ है जो कि अपने आप जड़ पदार्थों से मिलकर के बनते हैं, तो उनमें कोई चेतना नहीं होती है। किंतु हाँ, हर पदार्थ का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से वो पदार्थ काम करता है,
और वो नेचर हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न में चलता रहता है, फिक्स्ड रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसको लोग कभी कभी चेतना समझते हैं या उसको चेतना की भाषा में समझने लग जाते हैं। तो ये जैन दर्शन को मान्य नहीं है कि जड़ पदार्थों में अपने आप में कोई ज्ञान नहीं होता, चेतना नहीं होती है। हमारा शरीर ही हम ले ले, क्या शरीर में ज्ञान है? शरीर में कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसमें ज्ञान है, और वो आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो शरीर के माध्यम से काम कर रहा है। जैसे हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई चीज देखते हैं, और वो देखने वाले तो हम स्वयं ही हैं, किंतु वो इंस्ट्रूमेंट हमको थोड़ा सा बड़े रूप में, हम चश्मा लगा लेते हैं तो अक्षर हमें बड़े दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चश्मा आपको कोई दिखा रहा है। चश्मे की ऐसी क्वालिटी है कि उसके अंदर वो इस तरह का ग्लास डाला हुआ है जिससे कि कोई भी चीज बड़े रूप में आपको दिखाई देती है। परंतु अगर कोई देखने वाला ना हो तो चश्मा अपने आप किसी पदार्थ को आपको नहीं दिखाता है। तो देखने वाला हमेशा पीछे से होता है, जो कि जिससे कि आपको उस चीज का नॉलेज होता रहता है, किंतु वो चीज जिसके माध्यम से आप उस चीज को देख रहे वो तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक उपकरण है, एक साधन है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कोई चीज। तो ये साधनों को हमें ये नहीं समझ बैठना है कि उनमें कोई चेतना शक्ति है। चेतना हमेशा आत्मा में ही पाई जाती है, और ये चेतना शक्ति का विकास सभी प्राणियों में समान रूप से नहीं होता है। किसी में कम होता है, किसी में थोड़ा अधिक होता है, किसी में उससे अधिक होता है, और केवल ज्ञानी जो होते हैं उसमें संपूर्ण रूप में उस चेतना शक्ति का विकास होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि हमारे अंदर कम, सभी जीवों में आत्मा जब समान है, चेतना शक्ति भी समान रूप से पाई जाती है, फिर भी हम सब में अंतर क्यों पाया जाता है? हमारे ज्ञान में, हमारी चेतना शक्ति के विकास में अंतर क्यों पाया जाता है? तो हम जैन धर्म में इस बात को मानते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनी। कर्म तो 8 प्रकार के हैं मूलतः, परंतु उनमें फर्स्ट 2 हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, और चौथा कर्म जिसे मोहनी कर्म कहते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म के कारण से हमारी ज्ञान शक्ति, हमारी जो चेतना की जानने और देखने की जो असीम शक्ति है, अनंत शक्ति है, वो शक्ति आवृत होती है। इसी तरह से दर्शन शक्ति के द्वारा, दर्शनावर्णी कर्म के द्वारा हमारी देखने की शक्ति आवृत होती है। ज्ञानावर्णी कर्म के द्वारा हमारे जानने की शक्ति आवृत होती है। और इससे आगे जो है मोहनी कर्म है, वो क्या करता है, हम देखते हैं कभी कभी, और देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, या गलत तरीके से देख लेते हैं, या गलत तरीके सुन लेते हैं। सपोज मैं क्रोध की अवस्था में हूं तो मुझे हिम प्रज्ञा जी कितनी भी सही बात कह रहे हैं, मुझे वो गलत लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर क्रोध है। तो क्रोध आवेश की अवस्था में हमारा चित्त जो है, हमारी बुद्धि जो है, वो एक तरह से नष्ट हो जाती है या भ्रमित हो जाती है, और सत्य को भी गलत अर्थ में समझती है। तो अहंकार है व्यक्ति को, तो अहंकार के कारण से चाहे सामने वाला कितना ही अच्छी बात कह रहा है, परंतु हम अहंकार के कारण से कि भाई मैं बड़ा हूँ, या मैं घर में मुखिया हूँ, या मैं हस्बैंड हूँ, तो मेरी बात को मूल्य होना चाहिए, मेरे से ज्यादा पत्नी समझदार कैसे हो सकती है। तो ऐसा अगर कोई अहंकार किसी के अंदर किसी रूप में हो, तो वो अहंकार भी एक प्रकार से मोहनी का रूप है, और उसके कारण से हमारी बुद्धि, चाहे पत्नी कहे, चाहे हमारा बच्चा कहे, चाहे कोई भी कुछ कहे, अगर वो सही है तो उसको सही मानना है, उसमें अहंकार को आगे लाने की जरूरत नहीं है। परंतु मनुष्य के अंदर वो स्वाभाविक रूप में ये कषाय जो कि विद्यमान है, और वो कहीं ना कहीं पॉपअप होते रहते हैं। तो कभी कभी हम जो ज्ञान कर रहे हैं उस ज्ञान में भी ये मोहनी कर्म का मिश्रण हो जाता है, योग हो जाता है, और उसके कारण से जो चीज जैसी है वैसी ना देख करके हम कुछ उल्टे रूप में देख लेते हैं, या उल्टे रूप में समझ लेते हैं, और एक आपस में फिर क्लेश क्रिएट होता है। तो ये चेतना शक्ति को रोकने वाली, या उसको 3 कर्मों में पाई जाती है, और ये सभी जीवों में अलग अलग तरीके से हैं। सब में समान तरीके का मोहनी कर्म नहीं है, किसी में बहुत कम है, किसी में कुछ अधिक है, किसी में बहुत अधिक तीव्र रूप में है। तो कषाय के जो हम 4 रूप मानते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, ये 4 तरह की जो कोटि के कषाय होते हैं, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग कोटि होती है,
और उसके कारण से जिसमें कषाय कम है उसकी चेतना बहुत निर्मल होती है, उसकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होती है, हर चीज को सही ढंग से और सही अर्थ में लेता है, पॉजिटिव रूप में लेता है, तो वो व्यक्ति तो आगे बढ़ सकता है। किंतु जिसमें कषाय की वृद्धि ज्यादा होती है तो ज्ञान तो उसको हो रहा है, किंतु साथ में कषाय भी उसकी इतना ज्यादा तीव्र है कि ईगो इतना ज्यादा है कि कोई की सच भी कह रहा है तो उसको स्वीकार नहीं कर पाता है और समझ नहीं पाता है या उल्टे रूप में ले लेता है, तो उल्टा उसका परिणाम आना शुरू हो जाता है। तो ये चेतना का विकास सभी जीवों में समान रूप से नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है हमारा ज्ञानावर्णी कर्म, हमारा दर्शनावर्णी कर्म और उससे आगे मोहनीय कर्म। सबसे कम चेतना का विकास निगोद के जीवों में पाया जाता है। निगोद सबसे छोटे विकसित प्राणी होते हैं, जीव होता है। जैसे आज की भाषा में बैक्टीरिया कह दो या वायरस कह दो, इस कोटि के जीव होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं, तो उनकी चेतना सबसे कम विकसित होती है। और केवल ज्ञानी जो होते हैं उनमें चेतना का सर्वोच्च विकास होता है, संपूर्ण विकास होता है। और जब जैसे जैसे चेतना हमारी उच्चतम दशा में चलती है, उच्चतर विकास की स्थिति में आती है, वैसे वैसे हमारे अंदर अपने आप राग द्वेष कम होते हैं, या राग द्वेष कम जैसे जैसे कम होते हैं वैसे वैसे चेतना का उच्च विकास अपने आप होता चला जाता है और व्यक्ति समत्व भाव में स्थित होने लग जाता है, समता उसमें ज्यादा आने लग जाती है, अहिंसा का भाव उसमें ज्यादा विकसित होने लग जाता है। तो ये स्वतः हमारे अंदर जब राग द्वेष कम होंगे तो चेतना विशुद्ध होगी, चेतना जितनी विशुद्ध होगी उतना उतना हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी होती चली जाएगी, आध्यात्मिक गुणों का विकास भी हमें होता चला जाएगा। तो ये कॉन्शियसनेस जो ये चेतना शक्ति है, विज्ञान वर्तमान में ये समझ रहा है कि ये चेतना की जो शक्ति है ये हमारे मस्तिष्क की एक फंक्शन है। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वैज्ञानिकों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ये चेतना का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ नहीं, हमारी आत्मा के साथ है। ये आत्मा की डायरेक्ट शक्ति है जो कि मस्तिष्क के माध्यम से भी काम करती है, इंद्रियों के माध्यम से भी काम करती है, बॉडी के माध्यम से भी काम करती है, माइंड के थ्रू भी काम करती है, और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो भी इसी का एक फंक्शन है। तो ये चेतना जो अपने आप को मैनिफेस्ट करती है हमारे फिजिकल लेवल पर यानी बॉडी के लेवल पर, तो ये मन से, मस्तिष्क से, इंद्रियों से, शरीर से और इंटेलेक्ट यानी बुद्धि के माध्यम से बाहर में ये मैनिफेस्ट होती है। बाहर में इसका फंक्शन पता चलता है कि हम इतना इतना जान सकते हैं, इतना इतना देख सकते हैं, किंतु ये चेतना शक्ति मूलतः आत्मा का गुण है। और हम आगमों में ये बात कही गई है नंदी सूत्र में कि सब जीवाणम पीयणम अक्षर स अनंतमो भागो निच्चु घाड़ियो जय पुन सोवी आवर्जा तेनम जीवो अजीवत्तम पाविच। अर्थात चेतना शक्ति कम से कम हर जीव में विकसित होती ही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये केमिकल है इसलिए हम जानने की क्षमता रखते हैं, ये कम हो जाता है तो हमारी जानने की, याद करने की, याद रखने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बॉडी के किसी चीज का, तत्व का योग इस अर्थ में सही हो सकता है कि हाँ, हमारे मस्तिष्क का जो फंक्शन है वो जिस रूप में होना चाहिए, उसमें मस्तिष्क को जो चीज चाहिए वो मैटर, वो तत्व भले उसमें अगर कम हो गया तो उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, किंतु जानने और देखने की शक्ति जो आत्मा की है वो तो आत्मा में रहती ही है। हाँ, उसका विकास जिस रूप में आपको दिखाई देना चाहिए आपके मन के स्तर पर, मस्तिष्क के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, वो आपकी शारीरिक स्थिति सही नहीं होने से वो उतना विकास उस रूप में भले ना दिखाई दे, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उन तत्वों के कारण से आपके अंदर वो चेतना विकसित होती है या उत्पन्न होती है। चेतना तो आत्मा की अपनी शक्ति है, वो शरीर के माध्यम से काम करती है और शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गई है तो निश्चित ही है कि आप उस जो जिस तरह से देखना चाह रहे हैं उस तरह से नहीं देख पाएंगे। कांच अगर मान लीजिए टूट गया है या उसमें क्रैक्स हो गए हैं तो आप जिस तरह से दृश्य को देखना चाहते हैं उस तरह से वो कांच नहीं दिखा सकता है आपको। तो वही स्थिति हमारे मस्तिष्क की, हमारी इंद्रियों की, हमारे शरीर की होती है कि चेतना में जितनी देखने और जानने की शक्ति है वो जरूरी नहीं है कि वो उतनी शक्ति का उपयोग करके हम पूरी तरह से देख या जान पाएंगे, यदि हमारी इंद्रिया, यदि हमारा मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो
तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर चेतना की शक्ति, तो भगवान महावीर ने कहा कि चाहे निगोद का जीव हो, चाहे तीर्थंकर केवल ही क्यों ना हो, सब में ज्ञान का विकास तो होता ही है। हाँ, जो अविकसित प्राणी होते हैं, जिनकी शारीरिक और मानसिक विकास उचित रूप में नहीं है, तो उनमें चेतना का फिर विकास, मैनिफेस्टेशन, उसकी अभिव्यक्ति, उसका फंक्शन जो है वो उस रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि बॉडी उसके लिए कैपेबल नहीं है। और जो विकसित प्राणी होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, उनकी उनमें चूंकि वज्र ऋषभ संघनन नाराज, जो वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है, तो उनमें उनका मस्तिष्क, उनकी बॉडी इतनी कैपेबल होती है कि वो इतना विशिष्ट ज्ञान को झेल सकती है और उसको अभिव्यक्त कर सकती है। तो उतना समर्थ शरीर होने से उनमें वो ज्ञान प्रकट होता है। तो शरीर की स्थिति के आधार पर जो है वो बहुत कुछ, ये चेतना का जो विकास है वो बहुत कुछ वो अवरुद्ध या प्रकट होने में बहुत उसका योगदान रहता है। तो इसलिए शरीर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है कि किस तरह से वो चेतना को अभिव्यक्त होने में सहायक बनता है। और जो अविकसित प्राणी है उनका शरीर उस स्थिति में नहीं होने से उतना ज्ञान उनमें विकसित रूप में सामने नहीं दिखाई देता है। बट इससे ये नहीं है कि उसकी आत्मा की मूल शक्ति में कोई फर्क पड़ रहा है। तो ये भगवान महावीर ने आचार्य सूत्र में कहा है कि जे आया से विन्नाया, जे विन्नाया से आया, जेन विजानती से आया। उन्होंने आत्मा को समझाने का प्रयास किया और चेतना शक्ति के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा कि जे आया से विन्नाया, आत्मा उसको कहते हैं जो ज्ञाता होती है, जानने की शक्ति रखती है, जगत को, स्वयं को जान सकती है, देख सकती है, उसे आत्मा कहते हैं। और जे विन्नाया से आया, जो जानने वाला है, वो सब आत्मा ही है। तो जो भी जानने की शक्ति रखता है उस सबको आप आत्मा कह सकते हैं। और आत्मा जो भी होगी उसमें जानने की शक्ति होगी। जेन विजानते से आया, जानने की जो भी क्रिया करता है वो एक प्रकार से उसे ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान जिसमें भी है वो अपने आप में आत्मा ही है। तो कहने का इतना सा मतलब है कि ज्ञान ही आत्मा का मूल स्वरूप है। यद्यपि उसके अंदर और भी बहुत सारे गुण होते हैं, विशेषताएं होती हैं, किंतु मूल शक्ति, जो उसकी मूल पहचान जो बनाने वाला गुण है, वो उसकी चेतना, उसकी आत्म ज्ञान शक्ति है। अब चेतना हमारे अंदर कितने रूपों में काम करती है? तो अब जैन परंपरा में ज्ञान को 5 प्रकार का माना गया है। भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में भी 5 प्रकार के ज्ञानों की चर्चा होती थी। भगवान महावीर ने भी अपने समय उन्हीं 5 प्रकारों की चर्चा की है। और जैन परंपरा में बहुत सारा साहित्य है जो कि इन 5 ज्ञानों के का विस्तार से विवेचन करता है। और ये सोच करके कि हमारे पास इतनी विपुल सामग्री है चेतना शक्ति को समझने के लिए, तो हमें वैज्ञानिकों से इस विषय पर चर्चा करना चाहिए और वैज्ञानिकों को भी जैन दर्शन के साथ जोड़ना चाहिए, जैन चिंतन के साथ जोड़ना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जैन आगमों में चेतना के 2 रूप माने गए हैं। एक अतीन्द्रिय चेतना होती है और एक इंद्रिय स्तर की चेतना होती है। तो सामान्य जितने भी प्राणी होते हैं जो केवल ज्ञानी नहीं बने हैं, मना परयो ज्ञानी नहीं बने हैं, अवधि ज्ञानी नहीं है, उन सब में इंद्रिय स्तर की चेतना होती है। अर्थात वो अपनी 5 जो इंद्रियां उन्हें मिली हैं और मन का जो विकास है उसके आधार पर जितना जान देते हैं, देख सकते हैं, उतना उतना उनको ज्ञान होता है। तो उसे मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान कहते हैं। दूसरा, मति 5 इंद्रियों से और मन से जो कुछ आप जान सकते हैं उतना आप अपने आप ही खुद ही जान लेते हैं। किंतु जो चीजें आपको खुद को ना पता चले, तो जिसको इस विषय का ज्ञान है उससे आप सुन करके वो ज्ञान कर लेते हैं, तो उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे आप अभी वर्तमान में प्रवचन जो भी सुन रहे हैं, प्रवचन के माध्यम से भगवती सूत्र को जान रहे हैं, या अन्य जो विषय जिनको हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो आप उनको समझते हैं हमारे माध्यम से, हमारे शब्दों के माध्यम से। तो ये जो कुछ आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये श्रुत ज्ञान कहलाता है। तो जो सुन करके जाना जाता है, पढ़ करके जाना जाता है, कोई चीज लिखी हुई है उसको रीड करके जाना जाता है, कुछ सिंबल होते हैं, आप जब सड़क से गुजरते हैं और आपको कोई कहीं किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है और वहां पर अगर यू लिखा हुआ है तो आप यू का मतलब यू नहीं समझते हैं, आप यू का मतलब समझते हैं कि आपको यू टर्न लेकर के आपको उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना होगा।
तो इसको कहते हैं सिंबल। यू कोई जस्ट एक लेटर नहीं है, यू एक सिंबल है, एक प्रतीक है जो इस बात का संकेत करता है कि आपको अमुक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए यू टर्न लेना होगा। तो ये जो इंडिकेशंस होते हैं, किसी चीज के द्वारा इंडिकेशन दिए जाते हैं, वो सब कुछ श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जब कभी हम इस तरह के सिंबल्स के माध्यम से जो बातें समझते हैं, वो सारा श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो सामान्य व्यक्ति जो भी है, सामान्य प्राणी, चाहे वो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक का प्राणी क्यों ना हो, वो इन दो ज्ञानों के माध्यम से ही जानता और समझता है, उससे आगे उसकी क्षमता नहीं होती है। किंतु कुछ विशिष्ट लोग होते हैं जो साधना करते हैं और साधना करें, या उनके अंदर सहज इतनी पवित्रता होती है, निर्मलता होती है, कर्म उनके बहुत कम होते हैं, चेतना उनकी बहुत विकसित होती है, तो वो कुछ आगे के स्तर का ज्ञान कर पाते हैं। उसे हम अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। जो इंद्रियों के माध्यम से आप जो जानते देखते हैं, उससे बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप जान और देख सकते हैं, किंतु वो उसमें इंद्रियों की सहायता नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियों की इतनी शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है कि वो उन चीजों को आपको बता सके या दिखा सके। तो वैसी स्थिति में आपको अपनी चेतना शक्ति को, मूल आत्मा की शक्ति का डायरेक्ट उपयोग करना पड़ता है। इंद्रियों के माध्यम से नहीं, सीधा आत्मा के द्वारा उन पदार्थों को जानना होता है। उसे अतीन्द्रिय चेतना कहते हैं। और वो अतीन्द्रिय चेतना जैन धर्म में 3 रूपों में विकसित मानी जाती है, अवधि ज्ञान के रूप में, मनः पर्योग ज्ञान के रूप में और केवल ज्ञान के रूप में। तो अवधि ज्ञान क्या चीज है, ये हमको देखना है। तो अभी मैंने आपसे बताया कि हमारी चेतना के मूलतः 2 फंक्शन है, उसको कहते हैं परसेप्शन और नॉलेज, ज्ञान और दर्शन। तो पहले को कहते हैं दर्शन की शक्ति, दूसरे को कहते हैं ज्ञान की शक्ति। तो हमारी चेतना मूलतः 2 रूपों में काम करती है, देखने का काम करती है या जानने का काम करती है। आंखों से हम जो कुछ देखते हैं वो एक प्रकार से देखकर किया जाने वाला ज्ञान है, और उसके ऊपर जो दिमाग लगाते हैं कि ये क्या चीज है, इसको टेबल कहें कि कुर्सी कहें, इस तरह से जो भी हम एनालिसिस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और कैटेगराइज करते हैं या उसके डिटेल में जाते हैं, हर एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये सब चीजें नॉलेज के अंतर्गत आती है। एनालिटिकल जो हमारी अप्रोच होती है किसी भी पदार्थ को समझने और देखने की, उसको नॉलेज, उसे ज्ञान कहा जाता है। और एक सिंथेटिक हमारा जो अप्रोच होती है, जिसमें हम ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं, जस्ट ऊपर से हम पदार्थ को केवल जानते हैं कि यहाँ पर कोई चीज है, वो इतना सा ही नॉलेज जो होता है, उसको परसेप्शन कहा जाता है। तो ये हमारे चेतना की मूलतः 2 तरह से शक्ति होती है, देखने की और जानने की। और ये दोनों शक्तियां इंद्रिय स्तर और अतीन्द्रिय स्तर पर विकसित होती है। तो सामान्य प्राणी में आपसे मैंने बताया कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के रूप में ये दोनों शक्तियों का विकास होता है। किंतु विशिष्ट जो व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, साधक होते हैं, योगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, या जिनके अंदर सहज निर्मलता होती है, ज्ञान का, उच्च चेतना का जिनमें विकास होता है, तो वो आप उससे आगे के स्तर का ज्ञान कर सकते हैं। तो वो आगे के स्तर का ज्ञान में तीसरा ज्ञान अपन ने देखा, इसको कहते हैं क्लेयरवॉयंसिंग आज की साइंस की भाषा में, बट हमारी भाषा में इसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। तो अवधि ज्ञान की एक क्षमता होती है कि वो दूर से भी जो पदार्थ आपको आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर बहुत दूर होते हुए आप उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है। अब सूर्य यहाँ से देखने से, आंखों से देखने से तो बहुत छोटा नजर आता है, ऐसा लगता है कि हम हाथ में ही पकड़ लेंगे जैसे। किंतु अगर वो हम पास में जाकर के देखें तो हाथ में हम पकड़ पाएंगे क्या? उसकी साइज बहुत बड़ी है। तो इतनी बड़ी साइज को अगर हमें पता चलाना हो सही ढंग से, तो हमारी आंखें तो नहीं बता सकती कि वो कितना सही साइज, उसकी मूल साइज क्या है। तो उसको जानने के लिए हमारी चेतना शक्ति सीधा डायरेक्ट सूर्य को देख करके पता चला सकती है कि सूर्य कितना बड़ा है। माइंड रीडिंग नॉलेज है, मनः पर्योग ज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो दूसरा क्या सोच रहा है, तो हम कभी कभी टेलीपैथी हमें हो जाती है कि हस्बैंड जो सोच रहा है वाइफ को पता चल जाता है कि उनके मन में ये विचार चल रहा होगा, बट उसको क्लियर स्पष्ट दिखता कुछ नहीं है कि हस्बैंड के दिमाग में क्या चल रहा है, बट जस्ट वो गेस कर लेती है या इंट्यूट हो जाता है, थोड़ा सा उसको इस तरह का अनुभव हो जाता, आभास हो जाता है, तो उसको टेलीपैथी कह देते हैं। किंतु माइंड रीडिंग नॉलेज बहुत एडवांस कैटेगरी का नॉलेज है। इसमें जिसको अपन मनः पर्योग ज्ञान कहते हैं शास्त्र की भाषा में, ये एक अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये हर किसी व्यक्ति में नहीं पाया जाता, ये विशेष रूप से साधुओं में ही पाया जाता है, गृहस्थों में नहीं होता है।
और साधुओं में भी जिनका उच्च चारित्र होता है, बहुत कठोर चारित्र का पालन करते हैं, उनमें होता है। उसमें भी जरूरी नहीं कि सबको हो जाए। जो रिद्धि और सिद्धि संपन्न होते हैं उनके अंदर ये ज्ञान पाया जाता है, पर उनमें भी आवश्यक नहीं है कि सभी में पाया जाए, कुछ कुछ में पाया जाता है। तो कहने का मतलब इतनी कंडीशंस फुलफिल हो तब जा करके ये ज्ञान पैदा होता है किसी में। परंतु इस ज्ञान के द्वारा आप डायरेक्ट किसके मन में क्या चल रहा है उसको आप देख सकते हो। केवल दूर से ऐसे आभास करके जान लेना ये नहीं, आप उसको देख और जान सकते हो। तो इस शक्ति को कहते हैं मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। और ये सामान्य व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, ये साधुओं में और विशिष्ट रिद्धि सिद्धि संपन्न साधुओं में ही पाया जाता है, साधकों में ही पाया जाता है। और वो भी सब में, जरूरी नहीं कि मिले ही। तो इसकी क्षमता बहुत होती है। ये अतीत में भी बहुत, अगर किसी ने मान लीजिए भगवान महावीर ने अपने समय क्या सोचा था किसी विषय को लेकर, अगर इस ज्ञान, ये ज्ञान किसी को होता है तो वो जान सकते हैं कि महावीर ने क्या सोचा होगा। फ्यूचर में कुछ लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में भी वो इस ज्ञान की क्षमता होती है कि वो बता सकता है कि इस समय अमुक व्यक्ति इस बात को इस तरह से सोचेगा। तो इतनी इसमें पावर होती है इस ज्ञान की। परंतु ये डायरेक्ट आत्मा से होने वाला ज्ञान है, ये कोई इंद्रियों से होने वाला या मन से होने वाला या थोड़ा बहुत इंट्यूशन हो गया टेलीपैथी के रूप में, वो उससे काफी आगे का ज्ञान है। सो नेक्स्ट है ओमनिसेंस, जिसको अपन केवल ज्ञान कहते हैं। ओमनिसेंस यानी सब कुछ देख और जान सकते हो। ऐसी क्षमता आपके अंदर जब पैदा हो जाए तो आप सब, आपको न केवल ये सारा विश्व में जो कुछ है वो दिखाई देता है डायरेक्टली और आप उसको डायरेक्टली जान सकते हो, किंतु इस विश्व के बाहर जिसको हम आलोक कहते हैं और वो भी अनंत आलोक है, उस आलोक को भी देखने और जानने की क्षमता इस ज्ञान में होती है। और सबसे बड़ी जो हमारा मूल उद्देश्य साधना के पीछे है वो आत्म साक्षात्कार है। तो ये केवल ज्ञान के द्वारा ही आत्मा को जाना और देखा जा सकता है। इसके अलावा जो ये 4 ज्ञान हमने चर्चा की है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान, इनके द्वारा आत्मा को जान सकते हो कुछ सीमा तक, परंतु देखना या पूरी तरह से जानना आपके लिए संभव नहीं होता है जब तक कि केवल ज्ञान ना हो। और यही कारण है कि हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर इस अवसर पर निकाल खंड में हुए हैं, अतीत में अनंत 24 ही हो चुकी है, सभी ने राज्य सुख वैभव सबका त्याग करके इस ज्ञान को पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। भगवान ऋषभ ने 1000 वर्ष तक ध्यान किया, भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, केवल इस ज्ञान को पाने के लिए। और ये ज्ञान मिलता है 4 घाती कर्म जब नष्ट होते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ये 4 कर्म जब नष्ट होते तब ये ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सामान्य व्यक्ति में तो बहुत ये कठिन है, बट हाँ यस, कोई करना चाहे तो हो सकता है। वो ये सामान्य ना सोचे, उसके अंदर अगर इतनी प्योरिटी है, राग द्वेष मुक्त है, बहुत अधिक जीवन में संयम है, तो उसके अंदर वो ज्ञान प्रकट भी हो सकता है। जैसे भरत चक्रवर्ती को हुआ था महल में बैठे बैठे, जैसे मरुदेवा माता को हाथी के होदे पर हो गया था। सो जरूरी नहीं कि कोई साधना ही करनी पड़े, मूल बात है कि राग द्वेष मुक्त कितना हम रह सकते हैं और हम उस दिशा में कितना आगे बढ़ते हैं, उससे ये सारे अतीन्द्रिय ज्ञानों का विकास स्वतः हमारे अंदर होता रहता है। तो ये बताया आपको कि मैंने कहा कि अतीन्द्रिय और इंद्रिय स्तर के 2 तरह के ज्ञान होते हैं। तो सामान्यतः सभी प्राणियों में ये 2 प्रथम ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, किंतु विशिष्ट लोगों में अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान भी होता है। अब ये 4 तरह के दर्शन आप देख रहे हैं इधर में, नीचे की तरफ परसेप्शन कहते हैं। तो ये 4 तरह के दर्शन की शक्ति है ना, आपको देखने की, इंट्यूट करने की, जिसको हम कहते हैं सेंस करने की। जैसे आपके सेंसर लगे होते हैं, दरवाजे के पास में जाते हैं, वो सेंसर जो है दरवाजा खोल देता है, तो वो हमारे वाइब्रेशन को सेंस कर लेता है और वो डोर को ओपन कर देता है। तो ये हमारे अंदर जो सेंसेशन की, ये केवल उस डोर के अंदर ही वो सेंसिंग पावर नहीं है, बट हमारे अंदर तो वो मूल में पाई जाती है। और इसलिए हमारी आंखें भी किसी चीज को देख करके सेंस कर लेती है कि देयर इज समथिंग, है ना। हमारी इंद्रियां भी छू करके पदार्थों का सेंस कर लेती है। क्लैरवॉयंस के द्वारा आप बहुत सारे पदार्थों को, दूर दराज के पदार्थों को सेंस कर सकते हैं। और केवल दर्शन के द्वारा संपूर्ण विश्व में जो कुछ है उसको सेंस कर सकते हैं। तो ये सेंसेशन की जो पावर हमारे अंदर है, परसेप्शन की पावर है कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं इन चीजों को, तो ये देखने की शक्ति भी हमारी अंदर होती है। 3 तरह के अज्ञान माने जाते हैं।
तो कहा जाता है कि चेतना आत्मा में केवल ज्ञान ही नहीं होता है, अज्ञान दशा भी होती है। कुछ लोग, बहुत सारे जीव हैं जो अज्ञान दशा में हैं, अर्थात जिनके अंदर मिथ्यात्व पाया जाता है, उनका मति ज्ञान भी मति अज्ञान कहलाता है, उनका श्रुत ज्ञान भी श्रुत अज्ञान कहलाता है। अगर उनके अंदर अवधि ज्ञान है तो उसको अवधि अज्ञान कहते हैं, उसका दूसरा नाम विभंग ज्ञान है। तो ऐसा उल्टा उनको ज्ञान होता है, यानी ज्ञान हो रहा है किंतु वो आत्म सिद्धि, आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायता नहीं करता है उनका ज्ञान। वो केवल अपने सांसारिक जो काम है, कर्तव्य है, व्यवहार है, संबंध है, उनको अपने ज्ञान का उपयोग केवल उनमें करते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें मिथ्यात्व का प्रभाव है, या मिथ्यात्व होने से उनकी चेतना आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कुछ सोच नहीं पाती है और अपने ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाती है, इसलिए उनके ज्ञानों को अज्ञान कहा जाता है। अब हम ये देखेंगे कि शास्त्रों में इन सभी ज्ञानों का के बारे में एक और सिद्धांत आया हुआ है, जिसको पश्यता का सिद्धांत कहते हैं। मैं इसको स्पेशल थियरी ऑफ कॉग्निशन कहती हूँ। इसमें इतनी सी बात कही गई है कि ये जो आपको अभी मैंने 12 तरह के ज्ञान बताए, जिनको उपयोग कहा जाता है, 12 प्रकार के उपयोग 25 गोल में कहा जाता है, तो 10 तरह के उपयोग स्पेशली उनको पश्यता की कैटेगरी में रखा गया है, साथ में कि वो पश्यता के अंतर्गत में आते हैं। और पश्यता का मतलब होता है कि इन सभी 10 तरह के ज्ञानों में केवल वर्तमान में जो कुछ है वो ही आप जान नहीं सकते, उस अतीत की चीजों को भी जान सकते हो और भविष्य की चीजों को भी जान सकते हैं। बहुत सारी जितनी आपके ज्ञान की लिमिट है उस हिसाब से आप जान सकते हो। तो 12 प्रकार के जो उपयोग है उसमें से स्पेशली 10 प्रकार के जो उपयोग है उनको पश्यता भी कहा जाता है ना। वो उसमें तीनों कालों को जानने और देखने की शक्ति पाई जाती है, उतना विकास उन ज्ञानों का हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो क्षुद्र जीव होते हैं, 1 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, इनमें किस तरह का ज्ञान होता है, क्योंकि ये तो कोई पढ़ नहीं लिख नहीं सकते हैं, कोई अगर उन्हें पढ़ाए तो कोई समझ नहीं सकते हैं, तो उनके अंदर किस तरह से, मान लीजिए कुत्ते को क्या खाना है, इसका ज्ञान कुत्ते को कैसे हुआ, है ना। एक चींटी को क्या खाना चाहिए, उसका ज्ञान उसको कैसे हुआ, वो चीनी पर ही क्यों जाती है, नमक पर क्यों नहीं जाती है, ठीक है ना। कोई भी पशु है, वो कोई जहर पर मुंह नहीं डालता है, खाने की जो खाद्य पदार्थ है उसी के ऊपर डालता है, तो उसको कुछ ना कुछ इस तरह के अंदर में ज्ञान है कि मेरे लिए ये खाद्य पदार्थ सही है और ये मेरे लिए घातक है। तो ऐसा ज्ञान उसको कैसे हो गया, किसी ने उसे पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। पर सब जीवों को, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पता है कि उसको अगर भूख लगी है तो उसको क्या करना है। तो बच्चे को किसने जन्म लेते से किसी ने नहीं सिखाया कि वो किस तरह से उसको अपना जीवन चलाना चाहिए। तो क्या खाना क्या नहीं खाना एक जन्मजात बच्चे को भी पता रहता है और एक छोटे से छोटे जीव को भी पता रहता है। अपने जीवन की सुरक्षा कैसे करना, इसका ज्ञान एक छोटे से छोटे जीव को, निगोद को भी होगा और एक बड़े से बड़े व्यक्ति को भी होता है। तो ये सारे ज्ञान जो है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, इसका कोई एजुकेशन नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होती, ये तो जन्मजात हर जीवों में इस तरह के ज्ञान होते हैं। इनको संज्ञा कहा जाता है, जिसको साइंस की भाषा में इंस्टिंक्ट्स कहा जाता है। इंस्टिंक्ट्स ये एक प्रकार के इनेट हमारी टेंडेंसीज, या हमारे अंदर मिनिमम इतना नॉलेज तो हर जीव के पास में है कि उसे क्या खाना क्या नहीं खाना, जीवन के खतरों को देख करके वो डर जाता है। अभी वर्तमान में पेंडेमिक के कारण से हम सब भयभीत हैं कि भाई कहीं कभी कोई रोग ना हो जाए, कभी कोई जो है डेथ ना हो जाए किसी का। वो एक भय हमारे अंदर जो होता है वो निरंतर बना रहता है और हम इन चीजों से डरते हैं कि ये ऐसा ना हो जाए, कि वैसा ना हो जाए। तो ये जो भय का हमारे अंदर जो एक इमोशन है, सेंस है, वो कहाँ से पैदा हुआ है। मैथुन की जो टेंडेंसी होती है, पजेशन की जो हमारी टेंडेंसी है कि भाई हम इतना कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाए, हमें ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, इसका संग्रह कर ले, उसका संग्रह कर ले। किसी ने, अनपढ़ व्यक्ति भी धन का संग्रह करता है और एक पढ़ा लिखा भी करता है। तो ये टेंडेंसी, इसको, इसके लिए पढ़ाई नहीं चाहिए कि क्या मनुष्य को क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितना उसको करना, क्या किस चीज का संग्रह करना, किसका नहीं करना। तो वो उसके अंदर में इतना नॉलेज खुद को होता है कि ये चीज मेरी जरूरत की है, या मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, या मुझे रिच बनना है, या अपने सोसाइटी में अपने स्टेटस को जो है ऊंचा करना है, तो मुझे ये चीजें होनी चाहिए मेरे पास में।
तो ये ज्ञान मनुष्य को बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को भी होता है। अब आप ये सोचिए कि वर्तमान में बहुत सारे लोग जो है रिच हैं और एजुकेशन भी है उनका, परंतु पुराने लोगों के पास में तो वो एजुकेशन नहीं थी, फिर भी उन्होंने 7-7 पीढ़ियों का धन कमाया, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी कर दी, अपने परिवार के इतने इतने सदस्यों का जो है वो पुराने वर्तमान में तो पति पत्नी दोनों जॉब करते तब घर चलता है, उस समय एक व्यक्ति जॉब करते हैं और काम करते थे, और 10-10 15-15 20-20 व्यक्ति होते थे परिवार में, इतने बच्चे होते थे, पत्नियां भी। अभी आप जम्बू स्वामी की कहानी सुन ही रहे हो, तो कितनी कितनी पत्नियां भी होती थी, कितने बच्चे होते होंगे, कितने बड़े बड़े परिवार थे, परंतु उन सबको उन्होंने चलाया, अकेले व्यक्ति ने चला लिया। तो उसमें एक क्षमता थी ना, समझ थी कि कितना धन चाहिए और किस तरीके से मुझे इसको करना चाहिए, कमाना चाहिए। क्रोध की जो वृत्ति है, अहंकार है, माया है, लोभ है, ओघ है, ये सब चीजें हमारे अंदर स्वयं है। कौन अपने को क्रोध करना सिखाता, कौन कहता है आपको अहंकार करो, कौन कहता है आप झूठ बोलो या ये चीजों को जो है डिस्क्लोज मत करो। सो ये सारी टेंडेंसी, ये नॉलेज बचपन से हर प्राणी के अंदर होता है। तो ये इसको कहते हैं संज्ञा, कहते हैं इंस्टिंक्टिव नॉलेज कहते हैं, इननेट टेंडेंसीज कहते हैं, इनर अर्जेस कहते हैं, और ये इनबिल्ट होती है। इतना मिनिमम ज्ञान तो हर जीव को अपने आप होता ही है, उसकी चेतना इतनी तो विकसित होती ही होती है, उसमें कोई कर्म आड़े नहीं आता है, वो उस इतना ज्ञान तो हर प्राणी के अंदर होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि अब ज्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊं, ये मति ज्ञान जो है कहा जाता है कि 341 टाइप्स का हमारे अंदर मति ज्ञान होता है। आप ये सोचिए कि हमारे इंद्रिय स्तर पर जानने की कितनी शक्ति है, हम उन सारी शक्तियों का उपयोग नहीं करते हैं, बट हम चाहे तो बहुत कर सकते हैं। तो 341 टाइप्स का मति ज्ञान हमारे अंदर होता है। और इंद्रियों की कितनी शक्ति होती है, वो कितनी दूर तक जान और देख सकती है। तो आंखों की शक्ति कहा जाता है कि आंखें 1 लाख योजन की दूरी पर रही हुई चीज को देख सकती है, कान 12 योजन दूर से आए हुए शब्द को सुन सकता है, और अगर बीच में दूसरे कुछ साउंड कन्वर्ट होकर के अगर आए तो 400 से 500 योजन दूरी से आने वाले शब्दों को भी हमारे कान, सुगंध है हमारी नाक जो है उस सुगंध को भी ले सकती है, सुन मतलब नाक से ग्रहण हो सकता है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियों की बहुत अधिक कैपेसिटी है, बट हम बहुत कम यूज करते हैं। जो कुछ है उसमें भी धीरे धीरे कमी आती रहती है, चश्मे की जरूरत पड़ती है, और कान के ईयर्स के जो है इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जबकि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, परंतु उसके लिए हमें थोड़ा विकास करने का तरीका जानना होता है कि हम किस तरह से अपनी इंद्रियों की क्षमता को बढ़ा करके इस मैक्सिमम लिमिट तक ले जा सकते हैं। श्रुत ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि श्रुत ज्ञान जो हम शास्त्रों को पढ़ करके या किसी चीज को पढ़ करके, न्यूज़पेपर हो चाहे वीडियो टेलीविजन हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, किसी को भी हम जब सुन करके या पढ़ करके या देख करके जो कुछ भी हम नॉलेज करते हैं वो भी कई तरीके का होता है। तो 14 प्रकार का शुद्ध ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान के बहुत प्रकार है, किंतु मेन 2 प्रकार है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और क्षोपशम प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो भव प्रत्यय का मतलब जन्म से जिस ये ज्ञान किसी किसी प्राणी में होता है, और स्पेशल देवता और नरक के प्राणियों को जन्म से ही ज्ञान होता है। तीर्थंकर जन्म लेते से ही उनके अंदर भी इस तरह का ज्ञान होता है, परंतु वो भव प्रत्यय नहीं कहलाता है, उसको साधना या उनकी अपनी प्योरिटी के कारण से उनमें होता है। तो जो प्योरिटी के कारण से, इनर प्योरिटी से जो ज्ञान हो रहा है, पर्टिकुलर प्लेस के प्रभाव से नहीं हो रहा, उसको क्षोपश्मिक अवधि ज्ञान कहा जाता है। तो मनुष्य में भी ये अवधि ज्ञान हो सकता है और कई तरीके से हो सकता है। तो ये 2 मेन प्रकार है, भव प्रत्यय और क्षोपशम प्रत्यय। किंतु इसके हर के बहुत प्रकार किए जा सकते हैं। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं क्षोपशम प्रत्यय का अवधि ज्ञान जो है वो 8 प्रकार का हो सकता है, अंतगत, मध्यगत और ये दो और प्रकार इसके हो सकते हैं। फिर अनुगामी अवधि ज्ञान, जिसको हम पहले कैटेगरी इसमें देख रहे हैं, उस कैटेगरी के ज्ञान में भी 3 तरह की कैटेगरी और सब कैटेगरीज और होती है। तो आप में देखने की, अवधि ज्ञान के द्वारा देखने और जानने की कितनी क्षमता आपके अंदर प्रकट हो सकती है, ये इन प्रकारों से अपने को पता चलता है। तो ये अवधि ज्ञान के और भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसको देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, एक क्षेत्र, अनेक क्षेत्र, इस तरह से कई प्रकार किए जाते हैं। तो ये बताते हैं कि आप कितनी दूरी तक देख सकते हो।
आप लोक के अंदर देख सकते हो, लोक के बाहर से बाहर भी देख सकते हो। लोक के बाहर भी देखने में आप कितनी दूर तक देख सकते हो, ज्ञान के द्वारा कितना देख सकते हो। तो ये अवधि ज्ञान के कई प्रकार है। मन प्रयोग ज्ञान जो होता है, माइंड के जो हमारे वाइब्रेशन होते हैं, हमारे थॉट वेव्स जो होती हैं, उनको वो रीड कर सकता है बिल्कुल। तो ये मन प्रयोग ज्ञान के दो प्रकार है, ऋजु ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान और विपुल मन प्रयोग ज्ञान। तो इसमें आप एक तो ऋजु मन प्रयोग ज्ञान जो होता है, उसमें आप जस्ट सिंपल कि भाई मान लीजिए कि दीपिका जी हॉस्पिटल जाने के बारे में सोच रही है, तो आपको इतना ही पता चल रहा है कि दीपिका जी हॉस्पिटल के बारे में सोच रही है। बट विपुल मति मन प्रयोग ज्ञान जो होता है, वो ये देख लेता है कि वो कितने बजे निकलेगी और हॉस्पिटल जा करके वो क्या करने का सोच रही है। तो सारा डिटेल जो वर्कआउट करने का काम है, वो विपुल मति मन प्रयोग ज्ञान कर सकता है, क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा होती है, इसमें प्योरिटी ज्यादा होती है, इसमें क्लैरिटी ज्यादा होती है। तो ये मन प्रयोग ज्ञान के दो प्रकार हैं। केवल ज्ञान के बारे में कहा जाता है कि केवल ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। एक भवस्थ केवल ज्ञान होता है, एक सिद्ध केवल ज्ञान होता है। भवस्थ केवल ज्ञान का मतलब है कि जब अरहत केवली जो होते हैं, वो या तीर्थंकर जो होते हैं, जब उनको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है और जब तक उनका निर्वाण नहीं होता है, तब तक उनके अंदर जो केवल ज्ञान है, उसको भवस्थ केवल ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वो संसार में रहते हुए उनमें वो ज्ञान उपलब्ध है। किंतु मुक्त होने के बाद में वो ज्ञान नष्ट तो होता नहीं है, मुक्त होने के बाद भी वो ज्ञान बना रहता है, किंतु वो एकदम आत्मा की शुद्ध दशा में रहता है, इसलिए उसको सिद्ध केवल ज्ञान कहते हैं। तो मुक्ति के बाद जो उनमें जो केवल ज्ञान रहता है, केवल ज्ञान पाया जाता है, उसको सिद्ध केवल ज्ञान कहा जाता है। और सिद्ध केवल ज्ञान के भी दो प्रकार होते हैं। अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान होता है, परंपर सिद्ध केवल ज्ञान होता है। तो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान के 15 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें एक सिद्ध अनेक सिद्ध। तो इसे 15 प्रकारों में ये भी कहा जाता है कि स्त्री भी सिद्ध हो सकती है ना। तो दिगंबर परंपरा ये समझती है कि स्त्री सिद्ध नहीं हो सकती, परंतु नंदी सूत्र में कहा है कि जो 15 प्रकार के सिद्ध माने गए हैं, उसमें स्त्री भी सिद्ध हो सकती है। जैन ही सिद्ध होता है ये जरूरी नहीं है, नॉन जैन भी सिद्ध हो सकता है। सिद्ध होने के लिए तो कर्म को खपाना है, रागद्वेष को समाप्त करना है। तो जिस किसी में रागद्वेष खत्म हो जाए, कर्म समाप्त हो जाए, वो सब कोई सिद्ध बन सकता है। उसमें कोई जाति का, कोई धर्म का, ना कोई पंथ का, ना कोई चक्कर नहीं है, या इस लिंग का कोई चक्कर नहीं कि स्त्री होना पुरुष ही होना चाहिए, कि यही होना चाहिए। इवन नपुंसक भी मुक्त हो सकता है, किंतु हाँ वो कृत्रिम नपुंसक होगा, वो नेचुरल नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बहुत विस्तार से बातें बताई है। अभी ये मैं आपसे थोड़ा सा लास्ट एक स्लाइड बताना चाह रही हूँ कि केवल ज्ञान के बारे में आचार्यों की अलग अलग विचारधाराएं हैं कि ये जब हमको केवल ज्ञान हो जाता है, तो इसका मतलब है कि केवल ज्ञान हुआ और केवल दर्शन हुआ, इसका मतलब है कि ज्ञानावणी और दर्शनावणी टोटली समाप्त हो चुके हैं। इस कंडीशन में ज्ञान और दर्शन दोनों ही एक साथ काम करने चाहिए, क्योंकि शक्ति जब अनावृत हो चुकी है, अब कोई कर्म का आवरण नहीं है, तो ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ काम करने चाहिए। तो इस विषय में 3 आचार्यों के 3 मत है। जिनभद्र गणिक क्षमा श्रमण है, जो 7वीं शताब्दी में हुए हैं, बहुत ही बड़े दार्शनिक संत हुए हैं जैन परंपरा के। उनका एक बहुत विशिष्ट ग्रंथ है, जिसको विशेषावश्यक भाष्य ग्रंथ कहते हैं। उनका ये कहना है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है, वो एक साथ काम नहीं करते हैं, वन आफ्टर अनादर कर सकते हैं। यानी जिस समय हम देख रहे हैं केवल दर्शन से, उस समय केवल ज्ञान से जान नहीं सकते, और जिस समय केवल ज्ञान से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, उस समय केवल दर्शन से हम देख नहीं सकते। तो ये दोनों ज्ञान एक साथ काम नहीं करते हैं। एक भले हमारे कर्म के आवरण हट चुके हैं, किंतु एक समय में एक ही शक्ति काम कर सकती है, 2 शक्तियां एक साथ काम नहीं कर सकती है। दूसरा एक मत है आचार्य सिद्धसेन दिवाकर का, जो 7वीं शताब्दी में, वो भी लगभग 6ठी या 7वीं शताब्दी के आचार्य हैं और बहुत बड़े दार्शनिक आचार्य हुए हैं। इनका ये कहना है कि केवल ज्ञान और केवल दर्शन को 2 मानने की जरूरत ही नहीं है, दोनों एक ही हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। तो इनको एक ही मानना चाहिए, अलग नहीं मानना चाहिए। जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो जाता है तब तक। तो ये ज्ञान और दर्शन में, स्पेशल केवल ज्ञान और केवल दर्शन में अंतर को नहीं मानते हैं। और तीसरे आचार्य हुए आचार्य मल्लवादी, ये 11वीं सेंचुरी में हुए हैं, और इन्होंने नए चक्र करके एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है, बहुत ही फिलोसॉफिकल, नए सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इनका कहना है कि ये साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, अर्थात केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों साथ साथ वर्क करते हैं। तो इस ऐसा
आचार्यों का अपना अपना मत है। तो ये आपसे मैंने मोटा मोटी बताया है। और भी बहुत सारा कुछ विवेचन है। कुछ लोगों का ये रहता है कि चेतना हमारे अंदर जो है या आत्मा के अंदर, वो जब हम मुक्त हो जाते हैं तो वो किस तरह से दिखाई देती है आत्मा में, और तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम आप उनसे बताते हैं कि ये सिद्ध, जब ये आप पहली फोटो जो देख रहे हैं वो सिद्धावस्था की फोटो है। आत्मा जब सिद्ध हो गई है तो आत्मा के अंदर की ये शक्ति है, तो जहां आत्मा होगी वहीं वो शक्ति पाई जाएगी। तो ये आपको मैंने सूर्य का एक बताया कि जैसे सूर्य में हर कण कण में प्रकाश है, उसी तरह से आत्मा, शुद्ध आत्मा के हर प्रदेश में वो चेतना का प्रकाश होता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका कोई प्रदेश ऐसा है जिसमें चेतना शक्ति नहीं पाई जाती। तो उसका स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसा मुक्त आत्मा का स्वरूप है। तो उसके स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं होता है। ये 5 इंद्रियों का आपको मैं बता रही कि 5 इंद्रियां अंदर से किस तरह से दिखती है। तो ये अंदर इन शक्ति, इन इंद्रियों की जो अंदर जो चेतना काम कर रही है, वो उसका स्ट्रक्चर उनकी इंद्रियों के आकार के हिसाब से ही वर्क करता है। तो उनका आकार, चेतना शक्ति का आकार जो है अपने आप, जहां जितनी बड़ी इंद्रियां हैं, जिस तरह आकार की है, उसी रूप में वो चेतना शक्ति काम उनके माध्यम से करती है। तो उसका आकार, इंद्रियों के आकार को समझ लेना चाहिए। अवधि ज्ञान का है कि अवधि ज्ञान किस तरह से दिखता है जब हमारे अंदर प्रकट होता है, तो उसके स्ट्रक्चर कैसे बॉडी में होता है। तो शास्त्रों में बताया है कि अगर अवधि ज्ञान है तो उसका जैसे शंख का एक मतलब चिन्ह बन जाता है हमारे शरीर में। श्रीवत्स का आप कीर्तन करोगे, सीने में आप एक श्रीवत्स का चिन्ह देखते हो। तो ये सारे इस बात के सूचक है कि उनके अंदर विशिष्ट ज्ञान है। वो ज्ञान इन सभी शरीर के इन अंगों से, इन लक्षणों के माध्यम से काम करता है। तो अवधि ज्ञान के ये 8 प्रकार के जो हम मंगल माने जाते हैं, अष्टमंगल जो होते हैं, ये एक प्रकार के 8 प्रकार के चिन्ह हैं अवधि ज्ञान के, जो हमारे शरीर के अंदर प्रकट होते हैं। तो शंख भी एक प्रकार का एक आकार बनता है शरीर में, जिससे अवधि ज्ञान प्रकट होता है। किंतु जो लोग मिथ्यात्वी होते हैं उनके अंदर गिरगिट का आकार बन जाता है जब अवधि ज्ञान प्रकट होता है। हिंदू परंपरा में आप 6 चक्रों की बात देखते हैं, तो 6 चक्रों से जो ज्ञान प्रकट होता है वो अवधि ज्ञान हो सकता है। सो इस तरह से उसकी एक रचना बनती है हमारे शरीर के अंदर। और ये आप मनोपरयोग ज्ञान देख रहे हैं कि किसी के मन को जानना है तो आपकी चेतना निकल करके आपके ज्ञानात्मक जो शक्ति है वो दूसरे के मस्तिष्क में जो कुछ है उसको देख पाती है डायरेक्टली। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो रहा है। और लास्ट में केवल ज्ञान तो मैंने आपको शुरुआत में समझा ही दिया है। फिर ये नंदी सूत्र में बहुत अच्छे से बताया है कि हर ज्ञान की कितनी शक्ति होती है, कितना दूर तक, कितने समय तक वो देख सकती है और किन चीजों को देख सकती है। तो ये 4 तरह से बहुत एक्सप्लेन किया गया है। और ये 3 तरह के अज्ञान जो हमारे अंदर होते हैं, कभी कभी हम आंखों से देख करके भी गलत देख लेते हैं। शास्त्रों में लिखी हुई जो सूचनाएं होती कभी कभी वो भी गलत होती, तो हमें भी फिर उससे गलत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान भी हमारा गलत हो जाता है। या शास्त्र में लिखा सही है परंतु हम उसको उल्टा समझते हैं, तो ऐसा करके हमारा शुद्ध ज्ञान रॉन्ग हो सकता है। अवधि ज्ञान भी इसी तरह से हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो ये, और इसके अलावा शास्त्रों में बहुत सारी रिद्धि, ज्ञान रिद्धियां और सिद्धियां मानी गई है, जिससे कि कई तरह के हमें ज्ञान होते हैं। तो बीज बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है, संभिन्न श्रोतोपलब्धि है, और ये पदानुसारी बुद्धि है, अवधान विद्या है। ये अनेक तरह के और भी इंद्रिय स्तर के बहुत सारे विशिष्ट ज्ञान हैं जो हमारे अंदर, हम मनुष्य जो इनको अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है, वो भी इस तरह के ज्ञान का विकास अपने अंदर कर सकता है। और ये एक प्रकार की विशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनके द्वारा विशिष्ट ज्ञान होते हैं। तो ये मैंने आपको मोटा मोटी बताया कि आत्मा में कितनी जानने की, देखने की शक्ति है। यही आत्मा का ज्ञायक स्वरूप है और इसी का निरंतर ध्यान योगी लोग करते हैं, साधक लोग करते हैं, तीर्थंकर करते हैं अपने ध्यान के द्वारा। और इसी स्वरूप का वो प्रकटीकरण अपनी साधना के द्वारा करना चाहते हैं कि आत्मा बिल्कुल विशुद्ध हो जाए, अपने मूल ज्ञायक स्वरूप में आ जाए, सारे प्रपंच से मुक्त होकर के। तो यही मूल आत्मा का स्वरूप है जो हमें समझना है। हमारी साधना का मूल लक्ष्य यही है कि इस स्वरूप तक हम कैसे पहुंचे। तो चूंकि गीता जी का हमारा विशेष ये प्रश्न था कि आत्मा किस तरह से दिखती है, कैसे उसे जाने, कैसे उसे देखें, तो मैंने उसका थोड़ा विवेचन आपको कर दिया। शायद हो सकता है काफी कुछ समझ में आ भी गया होगा, पर अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया है और कोई प्रश्न करना चाहता है तो कर सकता है। समरी जी एक क्वेश्चन है। अच्छा बताइए। नहीं, ऑब्जर्वेशन भी है। ये सब्जेक्ट बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग लेकिन कॉम्प्लेक्स है।
यस। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हमने देखा है कि आदमी पेशेंट अगर हार्ट बंद हो गया, बॉडी का बाकी का सब फंक्शन, ब्रेन, किडनी सब बराबर चलता है, लेकिन Okay. उसका कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। हम्म। और दूसरा सिचुएशन ये है कि कई लोग का हेड इंजरी हो जाता है, ब्रेन एकदम डैमेज हो जाता है, तभी हार्ट, किडनी सब वो फंक्शन बराबर चलता है, उसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं और वेंटिलेटर पे चलता है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ओके। साइंटिफिकली क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कॉन्शियसनेस है, सोल है, वो कहाँ है, वो कैसे पकड़ना है साइंटिफिकली? ओके, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, विज्ञान और साइंस और मेडिकल साइंस स्पेशली कॉन्शियसनेस को अवेयरनेस के सेंस में लेती है। अवेयरनेस है ना, सेंसेशन के आप सेंस कर पाए, उस उतना सा ही समझती है कॉन्शियसनेस को, जबकि ये बहुत कुछ आगे है। आपने देख लिया कितनी चेतना शक्ति किसको कहते हैं। और मैंने आपसे बताया कि फिजिकल लेवल पर अगर आपके इंस्ट्रूमेंट मस्तिष्क हमारा होता है और विशेष रूप से नर्वस सिस्टम हमारा जो होता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम, अगर ये डैमेज हो गया है तो आपको कॉन्शियसनेस नहीं रह सकती है, आपको पता नहीं चले, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से चेतना वर्क करती है। परंतु अगर वो डैमेज हो गया, इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ हो गया, तो आपको देखना और समझना और या अनुभव करना आपके लिए कठिन हो जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आत्म शक्ति आपके अंदर नहीं है या चेतना शक्ति नहीं है, वो है, वो तो आत्मा में है। जब तक वो प्राणी जीवित है तब तक तो आत्मा है ही उसके अंदर, और चेतना उसके साथ में है ही है। बिना चेतना के आत्मा होती ही नहीं है, आत्मा आत्मा ही नहीं है अगर चेतना नहीं है उसमें। तो वो उसके अंदर है, किंतु वो वर्क नहीं कर पा रही। ये उसका फंक्शन है जिसको आप मेडिकल साइंस वाले लोग समझते हैं, और वो फंक्शन हर समय नहीं कर पाती है अगर उसके फिजिकल जो अपरेटस है उसमें कहीं डिफेक्ट आ गया है। ठीक है ना, नींद में हम होते हैं तो अब उस समय हमारी चेतना क्या कर रही है? सारी इंद्रियां जब हम बंद करके बैठ गए, आंखें बंद करके बैठ गए, तो चेतना क्या कर सकती है? चेतना तो है आपके अंदर ना, आप बहुत कुछ देख सकते हो। बट अगर आपने आंखें बंद कर ली तो कैसे ज्ञान होगा? क्योंकि चेतना हमारे इस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, एक माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू आप देखते हैं। परंतु अगर आप माइक्रोस्कोप को यूज ही ना करें या उसको बंद करके रख दें या वो डैमेज हो जाए, तो आप चेतना कैसे देखें? नहीं देख सकती ना। तो वो कंडीशन बनती है कि जब कभी आपका ब्रेन में कुछ डैमेज हो गया है, या हार्ट में, या किसी सेंस में, आंखों में, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट से आंखें जो है डैमेज हो गई सपोज, तो देखने की शक्ति तो उसके अंदर थी, परंतु आंखें जो इंस्ट्रूमेंट है वो सही नहीं है, वो दिखा नहीं पा रहा उसको। तो वो हमारे इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी है। फिजिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट एपरेटस जो वर्क करते हैं चेतना को मैनिफेस्ट करने के लिए, वहां अगर कोई डैमेज हो गया है तो आपकी चेतना बाहर की चीजों को नहीं दिखा पाएगी या सेंस नहीं कर पाएगी, बट इट डजंट मीन इट इज नॉट देयर। दूसरा आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि आत्मा को, फिर आत्मा कहाँ है? तो मूलतः जितना भी आप बॉडी में, जितना भी सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक, लास्ट पॉइंट तक, आप सेंसेशन शक्ति तो आपके अंदर होती है ना, आपकी इंद्रिया सेंस तो करती है ना। आप पिन एक कांटा चुभता है तो आपको पता चलता है, पिन चुभती है तो आपको पता चलता है, नहीं? तो ये जानने की, ये हमारे, ये त्वचा है, त्वचा, इसको कहते हैं अपन स्पर्शन इंद्रिय, है ना। और इंद्रिय किसको कहते हैं? जिसके द्वारा इंद्र, इंद्र मतलब आत्मा, जिसके द्वारा जानने का काम कर रही है, उसको इंद्रिय कहा जाता है। ये स्पर्श के माध्यम से हमारी आत्मा काम कर रही है ना आपके शरीर में, और चीजें आपको पता चले ना चले, परंतु सिर से लेकर के अगर पैर तक आपकी ये त्वचा इंद्रिय फैली हुई कि नहीं? तो पांचों इंद्रियां जहां भी हैं वहां तो चेतना आपकी शक्ति काम कर ही रही है, और उसमें तो आत्मा है ही है निश्चित रूप से। और आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी कहते थे कि ब्रेन और हमारा जो बैकबोन है, ये दो मेन प्लेसेस हैं जिसके माध्यम से चेतना, आत्मा जो है वो आपके पूरी बॉडी में वर्क कर रही है। तो ये नर्वस सिस्टम जो है, जितना भी आपका सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स है, जो एक्शन लेती है और नॉलेज करती है, दैट इज द प्लेस ऑफ आत्मा इन शरीर, बॉडी के अंदर वो मेन प्लेसेस है जहां आत्मा है। क्योंकि अपना मांस होता है इसमें, आप ये जो स्किन के नीचे अगर आपकी सुई जब आप इंजेक्शन देते हैं तो ये स्किन में जहां तक वो त्वचा इंद्रिय, तब तक ही आपको पीड़ा होती है। उसके बाद तो मांस के अंदर चला जाए, फ्लैश के अंदर चला जाए, सुई कितनी भी चली जाए, फ्लैश में आत्मा नहीं है। समझ में आया ना?
बराबर। जो सेंसेस है, आपके नर्व्स है, नर्व्स में कहीं अगर पेनिट्रेट करेगा कोई भी सुई या कांटा तो आपको पता चलेगा, बिकॉज वहां उसके अंदर आत्मा का निवास है। Thank you. All right. And Audhignan. Okay, we have a question. Is next time we are little late. Okay. We have a going to now Kiboli for Mavi Dhaja ceremony. So we have to. ओके, तो नयन भाई कुछ कह रहे हैं? नहीं, वी आर फाइन। आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत समझ में आया। तो यही हम पेपर हमने प्रेजेंट किया था और इसी चेतना शक्ति को ही हम वैज्ञानिकों को बताना चाह रहे हैं कि कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। और जब तक जीव अंदर में है, बॉडी को जब तक आप लिविंग कह रहे हो तब तक तो आत्मा उस शरीर के अंदर है ही है, उसके बिना वो लिविंग ही नहीं बनती है। नहीं तो नॉन लिविंग डेड हो जाती है, डेथ हो जाती है उसको। तो किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा भी आपका सेंसेशन हो रहा है, इट मीन्स देयर इज सोल इनसाइड। ओके, आप बोल रहे हैं वो म्यूट है मयूर भाई। हाँ, समझी जी, मानिए ऐसा ही हुआ ना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो है पर वो कोई इंस्ट्रूमेंट खराब, मतलब ब्लेंडर खराब हो गया तो ऐसा मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो जैसे शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि चेतना नहीं है। चेतना नहीं है तो फिर तो आदमी मर ही जाएगा ना, मर ही जाएगा। और ब्रीदिंग सबसे बड़ा क्या है, आपकी 5 इंद्रियां और ब्रीदिंग सिस्टम, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज सोल इनसाइड द बॉडी, अदरवाइज श्वास भी नहीं आता है। सांस लेने वाला भी जीवात्मा है, ठीक है ना। हाँ। तो ये बॉडी के कोई भी सिस्टम अभी फंक्शन है, चाहे ब्रेन डैमेज हो जाए, चाहे हार्ट डैमेज हो जाए, चाहे और कोई इंद्रिया डैमेज हो जाए, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल चीजें हैं। तो ये गड़बड़ी हो सकती है, टूट फूट सकती है, एक्सीडेंट में डैमेज हो सकती है। बट अगर आपकी बॉडी कहीं ना किसी न किसी रूप में कोई भी फंक्शन चल रहा है तो आत्मा तो है ही है उसके बॉडी के अंदर। अदरवाइज तो डेथ डिक्लेयर करना पड़ता है फिर, अगर वो फंक्शन ऑर्गन जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिगड़ गया, मगर आत्मा शक्ति है, आत्मा शक्ति है ना, उस पर्टिकुलर पार्ट में वो नहीं वर्क कर रही है क्योंकि वो डैमेज हो गया, पर्टिकुलर पार्ट में वर्क नहीं कर रही। हाँ, वो पर्टिकुलर ऑर्गन, राइट। और मुझे ऐसा मालूम था कि आत्मा मतलब ऑल परवेडिंग इन द बॉडी, इट इज राइट। यस, ऑल परवेडिंग इन द बॉडी। अदरवाइज तो क्या कि अंगुली कट गई तो वहां नहीं होना चाहिए, सिर्फ ब्रेन में होना चाहिए, ऐसा है। हाँ, तो वो बॉडी पूरे शरीर में, आप ये त्वचा इंद्रिय के माध्यम से शरीर, सिर से लेकर के पैर तक आत्मा है, सिर से लगा करके पैर तक, है ना, त्वचा इंद्रिय के माध्यम से। बाकी सब इंद्रियों की अपनी लिमिटेशन है। आंखें यहाँ पर है तो आत्मा यहाँ पर भी कंसंट्रेटेड है, नाक में है तो नाक में है, तो जहां से वो सेंस कर रही है वहां से तो वो आत्मा ही सेंस कर रही है ना, सभी इंद्रियों से। वो ज्ञान गुण मतलब यद्यपि देखने की, छूने की, ये सारी शक्ति पूरे अंदर में, पूरी आत्मा के अंदर है, इसलिए किसी भी पार्ट से आप छू करके देख सकते हो, परंतु वो शक्ति का विकास जनरल व्यक्ति करता नहीं है। जैसे आप जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो ब्रेल लिपि होती है उनकी ना, वो इंद्रियों से अक्षर को देख लेते हैं, ये क है कि ये ब है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी स्किन से देख रहे हैं। समझ में आया ना। तो वो पावर जो देखने की उनकी आत्मा के अंदर है, वो स्किन के माध्यम से काम कर रही है। तो उसी को कहते हैं संभिन्न श्रोतोपलब्धि, यानी आप अन्य इंद्रियों को भी इस तरह से विकसित कर सकते हो जिसके द्वारा आप आंखों का, कानों का काम ले सकते हो, परंतु वो साधना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान चाहिए, कंटेम्पलेशन चाहिए, उस शक्ति का क्या प्रयोग जो है अपने अंदर, उस शक्ति का अनुभव करने की ताकत होनी चाहिए, तो तब वो शक्तियां विकसित होती है। तो ये ब्लाइंड लोगों में जो इस तरह से होती है, देखने की शक्ति इंद्रियों से, अंगुलियों से काम करती है। उनकी आत्मा शक्ति तो काम करती है, दूसरे माध्यम से करती है। यस यस। चलिए, तो ठीक है। अब आज इसलिए मैंने कि ये टॉपिक इस कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया था, तो सभी लोगों ने अटेंड किया नहीं किया, और कभी कभी हम पूरा उसको कंप्लीट नहीं भी कर पाते क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस का टाइम लिमिटेड होता है। सो सारी बातें कभी कभी क्लियर नहीं कर पाते। सो मैंने सोचा आज मैं आप सभी को बता ही दूं अच्छी तरह से। और चूंकि भगवती सूत्र का आगे का प्रसंग भी जो है इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा पहले इस भूमिका को बनाने के बाद ही वो टॉपिक टच करना ठीक रहेगा, इसलिए मैंने प्री रिक्विजिट हो गया।
प्री रिक्विजिट्स हो गए। ओके चलिए, सॉरी आज टाइम ले लिया आप सबका ज्यादा, बट आज का टॉपिक मुझे लगा कि आपको जानना हाँ, बहुत अच्छा था, बढ़िया एकदम, यू नो। वंदा भी नमक हाँ भावना जी, excellent, साहब ओके excellent. Okay, now we have to start little bit. Purab. Jai Jinendra, it is